तेलंगाना असेंबली में मकामी शराब सारा के मामले पर बहस के दौरान वजीर पूनम प्रभाकर और बीजेपी एमएलए पाइडी राकेश रेड्डी के दरमियान शदीद तल्ख कलामी और नोक झोंक देखने को मिली। बीजेपी रकुन असेंबली ने तंजिया अंदाज में कहा कि अगर आप माववा के फूलों से शराब बनाना चाहते हैं तो जरूर बनाएं, लेकिन इसके साथ इंदिरा गांधी का नाम न जोड़ें। इस तबसरे पर बरहम होते हुए वजीर पूनम प्रभाकर ने सख्त एतराज किया और मुतालबा किया कि शराब जैसे हसास मौजू पर बात करते हुए साबिक वजीर आजम इंदिरा गांधी का नाम लेना सरासर तौहीन आमेज है। उन्होंने ऐवान में जोर देकर कहा कि बीजेपी एमएलए को अपने गैर मुहज़्ज़िब अल्फाज पर फौरी तौर पर मुआफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि इंदिरा जी एक अजीम रहनुमा थीं। इस दौरान ऐवान में मौजूद कांग्रेस के दीगर अराकीन ने भी एहतजाज किया, जिसकी वजह से असेंबली की कार्रवाई में कुछ देर के लिए खलल पड़ा। अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान इस लफ्जी जंग ने ऐवान के माहौल को काफी गरमा दिया और स्पीकर को मुदाखलत करनी पड़ी। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि शराब की पॉलिसी पर बहस ने अचानक सियासी शख्सियात की साख और जज्बाती रुख इख्तियार कर लिया है। ఈ రాష్ట్రం గురించి కొద్దిగా మీరు ప్రపంచం గురించి తెలుసుకొని మాట్లాడండి। ఇప్పుడు సోదరుడు చెప్పిండు ఏ దేశంలో ఫ్రాన్స్లో ఏం వాడుతున్నారు, ఇంగ్లాండ్లో ఏం వాడుతున్నారు, దాని పేరు మీకు ఇప్ప అయిండొచ్చు, టకీలా అయిండొచ్చు। ఒకవేళ దాని బ్రాండ్ తయారు చేసి దయచేసి ఆ ఇందిరమ్మ పేరు మాత్రం పెట్టకండి, ఏదైనా మంచి పేరు పెట్టుకుందాం। నేను నాగేశ్వర రెడ్డి గారు అద్దు మంచి ఇంత అవగాహన లేకుండా మాట్లాడుతుంటే మంచిది కాదు। ఏం తమాషానా? ఎందుకు ఇందిరమ్మ పేరు ఏం మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన? ఏం మాట్లాడుతున్నాడు? దానికి ఏం భాష రికార్డు ఎందుకట్లా మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన? క్షమాపణ చెప్పండి। ఇప్పుడు మాట్లాడేది సారా టక్కీల గురించి మాట్లాడుకుని ఇందిరమ్మ పేరు తీస్తాడా? ఏం దయచేసి నేను సభ అధ్యక్ష, వెరీ అన్ఫార్చునేట్, ఒక గౌరవ సభ్యుడు ఇక్కడి దాకా వచ్చేటువంటి విధంగా మాట్లాడుతున్నట్టే మహిళలకు సంబంధించి, అందులో చనిపోయిన మహిళ ఈ భారతదేశంలో వాళ్ళ నాయకుడు చెప్పిండు, అరే పేరు ఇట్లా మాట్లాడితే ఆ పేరు తీసి పెట్టద్దంటే ఏమన్నట్టు పెట్టు। దిస్ ఇస్ వెరీ అన్ఫార్చునేట్ సార్। ఆయన పేరు అరే ఎట్లా మాట్లాడతారు మీరు అంతా పూర్తిగా? तेलंगाना असेंबली के बाहर पुलिस के गैर जरूरी जोश और खरूश और मुबैना ज्यादती का एक नाखुशगवार वाकया पेश आया है, जिसने अवामी हलकों में तशवीश पैदा कर दी है। पुलिस ने असेंबली का घेराव करने के शुबे में चंद बेगुनाह नौजवानों को हिरासत में ले लिया, जबकि इन नौजवानों का एहतजाज से कोई ताल्लुक नहीं था। मुतासरा नौजवानों ने पुलिस को बार बार यकीन दिलाया कि वो सिर्फ कैटरिंग के काम के सिलसिले में वहां से गुजर रहे हैं, लेकिन अहलकारों ने उनकी एक ना सुनी और उन्हें जबरदस्ती गाड़ियों में डाल दिया। पुलिस के इस सख्त रवैये पर नौजवानों ने शदीद गम और गुस्से का इजहार करते हुए इसे खिली नाइंसाफी और हरासा करने के मुतरादिफ करार दिया है। मौके पर मौजूद ऐनी शाहिदीन का कहना है कि पुलिस ने बगैर किसी ठोस सबूत के सिर्फ शक की बुनियाद पर उन मेहनत कशों को गिरफ्तार करके उनके काम में खलल डाला। इस वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शहरियों ने पुलिस इंतजामिया की कारकर्दगी और आम आदमी के साथ उनके सलूक पर कड़ी तनकीद की है। फिलहाल उन नौजवानों को करीबी पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उनके लवाहिकीन और मालिकान उनकी रिहाई के लिए तगोदो कर रहे हैं। ట్యాంక్ బండ్ కాదు సార్, చెప్పండి అసలు దేనికి సంబంధమే లేదు। ఇక్కడ క్యాటరింగ్ ఉందంటే క్యాటరింగ్కి పోతున్నాం, మీరు ఎందుకు మనం పట్టుకొని లోపల మేము క్యాటరింగ్కి పోతున్నాం సార్। మొబైల్ ఓపెన్ చూడండి, ఏముంది వాట్సాప్లో, వాట్సాప్ నాది సార్, మాట్లాడతాను మాగండి। ఇంత రీజన్ ఉంటే లోపల ఎందుకు సార్ ఎక్కిస్తారు అట్లా? పొద్దున్నే కూర్చుకొని లోపల పెడుతున్నానా? ఏం చెప్తా, నేను రోడ్ మీద పోతుంటే తీసుకొని లోపల చూస్తున్నావు।
కొట్టి చంపేసేయ్. तेलंगाना हाई कोर्ट ने 7 मुनहरिफ अरकान असेंबली और स्पीकर गुडम प्रसाद कुमार को नोटिस जारी करते हुए इस सियासी तनाज़ों में नई जान डाल दी है। ये अदालती कार्रवाई BRS के इन अरकान की जानिब से दायर करदा पिटीशन पर मबनी है जिन्होंने स्पीकर के हालिया फैसले को चैलेंज किया है। याद रहे कि स्पीकर ने हाल ही में यह हुक्म जारी किया था कि 10 अरकान असेंबली ने पार्टी तब्दील नहीं की है, जिस पर अपोजिशन ने सख्त एतराज़ जताया था। अदालत ने दीनम नागेंदर अरियक्के पौड़ी गांधी कालेयादिया प्रकाश गौड़ पोचारम सरयनिवास रेड्डी बंदिला कृष्णा मोहन रेड्डी और तिल्म वेंकट राव को जवाबी हल्फनामा दाखिल करने की हिदायत दी है। इन तमाम अरकान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने BRS छोड़कर हुक्मरान जमात कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की है, जिस पर उनकी रुकनियत ख़त्म होनी चाहिए। अदालत ने केस की नज़ाकत को देखते हुए फरीक़ैन को अपने दलाइल पेश करने का हुक्म दिया है ताकि आइनी तौर पर दुरुस्त फैसला किया जा सके। इस अहम मुकदमे की अगली समात आइंदा माह की 16 तारीख को मुकर्रर की गई है, जिस पर पूरी रियासत की सियासी नज़रें जिमी हुई हैं। हाई कोर्ट की मुदाखलत के बाद अब स्पीकर के इख्तियारात और पार्टी तब्दीली के कानून लो पर एक नई कानूनी बहस छिड़ गई है। हैदराबाद सिटी पुलिस ने अवाम को पुरजोर यकीन दहानी कराई है कि शहर में पेट्रोल और डीजल का वाफिर ज़ख़ीरा मौजूद है और किसी भी किस्म की किल्लत का कोई खतरा नहीं है। बंजारा हिल्स में वाक़े कमांड कंट्रोल सेंटर में मीडिया से खिताब करते हुए पुलिस कमिश्नर VC सजनार और कलेक्टर हरिचंदना दीसरी ने वाज़े किया कि रियासत के पास अगले 60 दिनों के लिए काफ़ी ईंधन दस्तयाब है। हुक्काम ने शहरियों से अपील की है कि वो अफवाहों पर कान न धरें और पेट्रोल पंपों पर बिलावजा हुजूम जमा करके अफरातफरी का माहौल पैदा न करें। इंतज़ामिया के मुताबिक पेट्रोलियम कंपनियों के साथ मुसलसल राबता बरकरार है और सप्लाई चेन में कोई रुकावट नहीं आई है, लिहाजा घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कमिश्नर सजनार ने खबरदार किया कि मसनूई किल्लत पैदा करने वाले गलत मालूमात फैलाने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद शहर में जारी हैजान को ख़त्म करना और अवाम में एतमाद बहाल करना है ताकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी मामूल के मुताबिक गुजर सके। पुलिस और ज़िले इंतज़ामिया ने मिलकर तमाम फिलिंग स्टेशनों पर नज़्म और ज़ब्त बरकरार रखने के लिए खुसूसी टीमें भी रवाना कर दी हैं। Because this last few hours there's a lot of panic situation in the city that there is no fuel or fuel is going to be not available for a few days. So because of that, a lot of vehicles have crowded the petrol bunks and the panic situation has been created in the Hyderabad city. So we have taken a stock of the entire situation. There is sufficient stock for 60 days. The public are requested not to panic because many of them who used to take about 2 liters or 3 liters every day, they are almost taking 4 times more, like 10 liters, 12 liters. Some cars they are getting a full tank and all. So that situation is not there. So I request the public not to panic and not to throng the petrol bunks. Sufficient bandobast also has been made from our side, police side, and also from the revenue side to ensure that law and order is maintained. So I also request the public not to believe the social media campaign, because there is a systematic campaign saying that there is going to be a very, very scare situation, that there will be no fuel availability for the next few days, because a lot of videos have been circulated all over the country. That situation is not there in Hyderabad city or also all over the country. So I request all the public to please cooperate with the district administration and ensure that law and order is there. And also they should not circulate such fake videos and fake messages to their friends and relatives and create a panic situation. हैदराबाद के मुख्तलिफ पेट्रोल पंपों पर आज बुध 25 मार्च को अचानक खरीदारों का गैर मामूली हुजूम उमड़ आया है, जिसकी वजह से शहर भर में अफरातफरी का माहौल पैदा हो गया है। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली अफवाहों के ज़ेरे असर शहरियों ने बड़ी तादाद में ईंधन का ज़ख़ीरा करना शुरू कर दिया है, जिसके नतीजे में कई मकामात पर गाड़ियों की किलोमीटर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। सूरत-ए-हाल इस वक्त मज़ीद संगीन हो गई जब बाज़ पेट्रोल पंप मालिकान ने स्टॉक ख़त्म है के बोर्ड आवेज़ा कर दिए, जिससे अवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई। ताहम तेलंगाना हुकूमत के महकमा शहरी रसद व अमूर सारिफीन ने इस मामले पर फौरी वजाहत जारी करते हुए अवाम को इत्मीनान दिलाया है कि रियासत में पेट्रोल, डीजल LPG गैस की कोई किल्लत नहीं है। हुक्काम ने वाज़े किया है कि ईंधन की सप्लाई मुकम्मल तौर पर मामूल के मुताबिक है
اور عوام کو کسی بھی قسم کی افواہوں پر کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انتظامیہ نے پیٹرول پمپ مالکان کو بھی ہدایت دی ہے کہ وہ بلاوجہ مصنوعی قلت پیدا نہ کریں، ورنہ ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اس وقت پولیس کی مختلف ٹیمیں پیٹرول پمپوں پر نظم و ضبط برقرار رکھنے اور ٹریفک کی روانی کو یقینی بنانے کے لیے تعینات کر دی گئی ہے۔ تلنگانہ پیٹرول ڈیلرز ایسوسی ایشن نے ریاست میں پیٹرول اور ڈیزل کی مبینہ قلت کی خبروں کو یکسر مسترد کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ ایندھن کا ذخیرہ مکمل طور پر محفوظ ہے۔ ڈیلرز کے مطابق ریفائنریوں سے سپلائی کا نظام بالکل درست ہے اور تمام پیٹرول پمپوں کو ضرورت کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات فراہم کی جا رہی ہے۔ ایسوسی ایشن نے وضاحت کی کہ بعض مقامات پر پیٹرول پمپ مالکان اور کمپنیوں کے درمیان ادائیگیوں کے تکنیکی مسائل کی وجہ سے سپلائی میں عارضی تعطل آ سکتا ہے، لیکن اسے پوری ریاست کا مسئلہ قرار دینا غلط ہے۔ حکام نے عوام سے پرزور اپیل کی ہے کہ وہ افواہوں پر یقین نہ کریں اور پیٹرول پمپوں پر غیر ضروری بھیڑ جمع کرنے سے گریز کریں، کیونکہ اسٹاک کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ کچھ شرپسند عناصر سوشل میڈیا پر غلط معلومات پھیلا کر مصنوعی بحران پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جن سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ فی الحال محکمہ شہری رسد اور پولیس انتظامیہ بھی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے تاکہ ایندھن کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ ڈیلرز نے یقین دلایا ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی سپلائی چین مستحکم رہے گی اور عوام کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ మాది మిర్జాగూడ శ్రీ పార్వతీ ఫుడ్ స్టేషన్ అండి. నేను డీలర్ని మాట్లాడుతున్నా. జనాలు అనవసరంగా పానిక్ అయిపోతున్నారు. ఫుల్ స్టాక్ ఉంది, పెట్రోల్ ఉంది, డీజిల్ ఉంది, గవర్నమెంట్ కూడా అష్యూర్ చేసింది, పెట్రోలియం సంస్థలు కూడా అష్యూర్ చేసినాయి. మన దగ్గర ఫుల్ క్రూడ్ ఆయిల్ ఉంది, రిఫైనరీలు అన్ని బాగా పనిచేస్తున్నాయి. అక్కడో ఎక్కడో వాళ్ళు కొన్ని పెట్రోల్ పంప్ యాజమాన్యాలు పేమెంట్ చేయకపోవడం వల్ల కొన్ని బంకులు ఆగినాయి. దాన్ని ఎవరో ఫేక్ న్యూస్ క్రియేట్ చేసి అనవసరమైన రాద్ధాంతం చేసి ఇక్కడ రెచ్చగొట్టే జనాలంతా ఒక లైన్ ఫామ్ అయ్యేసి రష్ ఎక్కువ క్రియేట్ అయ్యి మేము పెట్రోల్ పంప్ సర్వీస్ చేయలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాము. రాత్రి నుంచి అరిసి గొంతు పోయింది. పోలీస్ ప్రొటెక్షన్ కావల సాయంతో మేము పెట్రోల్ పోయడం జరుగుతుంది. దయచేసి జనాలు సహకరించగలరని మా ప్రార్థన. అసలు ఎలాంటి సమస్య, ఎలాంటి కొరత లేదు. حیدرآباد کے مشہور APPA جنکشن ایپا جنکشن پر واقع ایک پیٹرول پمپ پر سڑک پر ہونے والے غصے اور تشدد کا ایک سنگین واقعہ پیش آیا ہے، جس نے شہر میں بڑھتے ہوئے عدم برداشت کو بے نقاب کر دیا ہے۔ یہ ناخوشگوار واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایندھن کے حصول کے لیے لگی لمبی قطاروں میں دو گاڑیوں کے درمیان معمولی ٹکر ہو گئی، جو دیکھتے ہی دیکھتے ایک پرتشدد تصادم میں بدل گئی۔ پیٹرول پمپ پر موجود عینی شاہدین کے مطابق معمولی نقصان پر گاڑی مالکان کے درمیان تکرار شروع ہوئی، جس نے جلد ہی ہاتھا پائی اور مار پیٹ کی شکل اختیار کر لی، جس سے وہاں موجود دیگر شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ پیٹرول پمپ کے عملے اور وہاں موجود دیگر ڈرائیوروں نے بیچ بچاؤ کرانے کی کوشش کی، لیکن مشتعل افراد ایک دوسرے پر حملہ کرنے سے باز نہ آئے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر صورتحال پر قابو پایا اور CCTV فوٹیج کی مدد سے ملوث افراد کی شناخت کا عمل شروع کر دیا ہے تاکہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکے۔ حالیہ دنوں میں ایندھن کے مراکز پر غیر معمولی رش کی وجہ سے گاڑی چلانے والوں میں بڑھتے ہوئے تناؤ اور غصے نے پولیس انتظامیہ کے لیے ایک نیا چیلنج کھڑا کر دیا ہے۔ حکام نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اور کسی بھی معمولی حادثے کی صورت میں قانون کو ہاتھ میں لینے کے بجائے پولیس سے رجوع کریں۔ مار دیا پیٹرول پمپ کی لائن ہو گئی شارٹ ہو جانے سے۔ کا ویڈیو لے جاؤ جی پولیس والے گاڑی نمبر لے لیں گے جی۔ ارے آنے چاہیے، آنے کا ارے آنے چاہیے۔ پولیس والے مار دیتے کیا؟ پولیس والے انسانیت نہیں ہے ان کے پاس۔ ایسا ہی مار دیتے کون ہے ان کو گاڑی کا نمبر ہے پیٹرول نہیں ڈالنا، پیٹرول نہیں ڈالنا۔ ان کا ہاتھ ان کو ہی لگ گئے۔ نہیں ایسا مارا نہیں ہے، ان کا ہاتھ ان کو لگ گیا جی۔ لگ جا رہا نا،
कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के बाद सीनियर रहनुमा जीवन रेड्डी ने वजीर आला रेवंत रेड्डी और पार्टी क़यादत के खिलाफ इंतहाई सख्त और सनसनीखेज तबसरा किया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि मधु याष्की और चना रेड्डी जैसे मुखलिस और सीनियर लीडरों को नज़रअंदाज करके ओम नरेंद्र रेड्डी को राज्यसभा का टिकट देना सरासर नाइंसाफी और गलत फैसला है। जीवन रेड्डी ने जोर देकर कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी को कांग्रेस के पुराने और वफादार रहनुमाओं का एहतराम करना चाहिए जो पार्टी के लिए बरसों से कुर्बानियां दे रहे हैं। उन्होंने अपने ज़ाती दुख का इजहार करते हुए इंकिशाफ किया कि गुज़िश्ता 2 सालों से वो कांग्रेस पार्टी के अंदर शदीद ज़हनी कर्ब और मुसलसल नज़रअंदाजी का सामना कर रहे थे। उनका कहना है कि पार्टी में अब सीनियर्स के बजाय नए आने वालों को तरजीह दी जा रही है, जिससे पुराने कारकुनों का हौसला टूट रहा है। जीवन रेड्डी के इस अचानक इस्तीफा और तीखे इल्जामात ने तेलंगाना कांग्रेस के अंदरूनी इख्तिलाफात को सरआम कर दिया है और सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। अब ये देखना अहम होगा कि पार्टी हाईकमान इस सीनियर रहनुमा को मनाने की कोशिश करती है या रियासत में क़यादत की तब्दीली के मुतालबात जोर पकड़ते हैं। రేవంత్ రెడ్డి గారు నరేందర్ రెడ్డి ప్రభుత్వ సలహాదారుడు, ఆయన రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వ సలహాలు ఇస్తున్నాడు. ఆయనే ముఖ్యమంత్రి ఏమేమి సలహాలు ఇవ్వాలో ఇస్తున్నాడు అన్ని. ఇప్పుడు ఆయన సలహాలకు అనుగుణంగా ప్రభుత్వం నడుస్తున్నది. వేం నరేందర్ రెడ్డి సలహాలకు అనుగుణంగానే ప్రభుత్వం నడుస్తున్నది. మరి మళ్ళీ ఇంకెందుగా ఇది? ఆ చిన్నారెడ్డి గారికి ఇస్తే గౌరవం దక్కుతుంది కదనే. మధు యాష్కి గారు ఉన్నారా, వంశీ చంద్రారెడ్డి ఉన్నారు, హనుమంతరావు గారు ఉన్నారు. అంటే ఏంటి? ఇలా ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతుంది, ఈ పార్టీ నాది. ముఖ్యమంత్రి గారు ఏంటి? ఈ పార్టీ నాది, నాకు ఎవడైనా అడ్డం వస్తే తొక్కుతా. ఎంతమంది తొక్కుతావు ఆయన? నువ్వు ఎంతమంది తొక్కుతావు నువ్వు? हैदराबाद के इलाके दिल सिख नगर में बेरोजगार नौजवानों ने मुतनाज़ा GO 46 की मनसूखी के मुतालबे पर एक जोरदार एहतजाजी मुजाहरा किया, जिससे इलाके में कशीदगी फैल गई। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी करते हुए वजीर आला से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया और कहा कि अगर मौजूदा इंतज़ामिया मुलाजमतों के मसाइल हल करने में नाकाम है तो इसे इक़्तिदार में रहने का कोई हक नहीं है। नौजवानों का इल्ज़ाम है कि इस सरकारी हुक्मनामे की वजह से बहुत से अहल उम्मीदवारों के मुस्तकबिल के साथ खलवाड़ हो रहा है और उन्हें रोज़गार के मसावी मौक़े नहीं मिल रहे हैं। एहतजाज के दौरान जब सूरत-ए-हाल बेकाबू होने लगी तो पुलिस ने मुदाखलत की और मुजाहिरीन को वहां से हटाने की कोशिश की, जिसके नतीजे में पुलिस और नौजवानों के दरमियान तकरार हुई। पुलिस ने नज़्म और ज़ब्त बरकरार रखने के लिए मुतअद्दिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया और उन्हें ज़बरदस्ती गाड़ियों में मुंतकिल करके करीबी पुलिस स्टेशन ले गई। इस एहतजाज की वजह से दिल सिख नगर के अहम रास्तों पर ट्रैफिक की आमद और रफ्त शदीद मुतासिर हुई और आम मुसाफिरों को घंटों इंतजार करना पड़ा। बेरोजगार तंजीमों ने इंतबा दिया है कि अगर हुकूमत ने उनके मुतालिबात पर फौरी तवज्जो नहीं दी तो ये तहरीक रियासत भर में मजीद शिद्दत इख्तियार करेगी। వెంటనే భర్తీ చేయాలి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు, లేకపోతే రాజీనామా చేయండి. మీకు పరిపాలించడానికి రాకపోతే రాజీనామా చేయండి. आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदर YS शर्मिला ने किप्पे जिला में किसानों के मसाइल को उजागर करने के लिए एक अनोखा और दिलचस्प एहतजाज दर्ज कराया है।
उन्होंने केले की कीमतों में अचानक होने वाली गिरावट और किसानों को दरपेश शदीद माली नुकसानात की तरफ हुकूमत की तवज्जो मबजूल कराने के लिए खुद केले से लदा हुआ ट्रक चलाकर कलेक्ट्रेट का रुख किया। शर्मिला ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर को एक याददाश्त पेश की जिसमें मुतालबा किया गया कि केले के किसानों को मार्केट में मुनासिब इमदादी कीमत फराहम की जाए और फसलों की तबाही से होने वाले नुकसानात का फौरी मुआवजा दिया जाए। उन्होंने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि किसानों की मेहनत का सिला न मिलना इंतहाई अफसोसनाक है और इंतजामिया को उनके जायज़ मुतालबात पर फौरन गौर करना चाहिए। इस एहतिजाजी मुहिम के दौरान कांग्रेस कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी जिन्होंने किसानों के हक में नारेबाजी की और ज़री बहरान के खात्मे का मुतालबा किया। वाईएस शर्मिला का ये अवामी अंदाज और खुद ट्रक चलाने की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है जिसने सियासी हलकों में एक नई बहस छेड़ दी है। इस एहतजाज ने किप्पे में ज़राअत से वाबस्ता लोगों को एक नई उम्मीद दी है कि उनकी आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचेगी। हैदराबाद के श्रीनगर कॉलोनी मैन रोड पर एक टैक्सी ड्राइवर की लापरवाही के बाइस एक खतरनाक सड़क हादसा पेश आया जिसने ट्रैफिक की रवानी को दिरहम बरहम कर दिया। कृष्णा नगर से अमीरपेट की तरफ जाने वाले एक कैब ड्राइवर ने गाड़ी चिल्लाते हुए मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से इसका तवाज़ुन बिगड़ गया और गाड़ी सिग्नल के करीब डिवाइडर पर चढ़ गई। इस दौरान बेकाबू कार ने पास से गुजरने वाले एक मोटरसाइकिल सवार को भी जोरदार टक्कर मारी जिससे वो जख्मी हो गया और गाड़ी का अगला हिस्सा बुरी तरह तबाह हो गया। वाक़ये की इत्तला मिलते ही मधवरा नगर पुलिस की टीम फौरी तौर पर जाए वक़ूआ पर पहुंच गई और सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। पुलिस ने क्रेन की मदद से मुतासरा कार को सड़क से हटाकर फुटपाथ के करीब मुंतकिल किया ताकि ट्रैफिक का अजधाम खत्म किया जा सके। ड्राइवर के खिलाफ गफलत शियारी और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जख्मी बाइकर को तिब्बी इमदाद के लिए करीबी हस्पताल रवाना कर दिया गया। पुलिस ने एक बार फिर शहरियों को मुतनब्बे किया है कि गाड़ी चिल्लाते वक्त मोबाइल फोन का इस्तेमाल जानलेवा साबित हो सकता है और इस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना में चिकन शॉप मालिकान की तंजीम ने 1 अप्रैल से रियासत भर में मुर्गी के गोश्त की दुकानें बंद करने का ऐलान किया है जिसकी वजह से गोश्त खोरों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों बिलखुसूस उपल और एलबी नगर में दुकानदारों ने एहतिजाजी पोस्टर चस्पा किए हैं जिनमें पोल्ट्री कंपनियों के खिलाफ शदीद नाराजगी का इजहार किया गया है। तंजीम का इल्जाम है कि पोल्ट्री कंपनियां उनके मुनाफा के मार्जिन में मुसलसल कमी कर रही है जिसके बाइस छोटे ताजिरों को शदीद माली नुकसानात का सामना है। दुकानदारों का कहना है कि मौजूदा कमीशन के साथ कारोबार जारी रखना अब मुमकिन नहीं रहा, इसीलिए उन्होंने मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल का फैसला किया है। इस हड़ताल के बाइस हैदराबाद समेत पूरी रियासत में चिकन की सप्लाई मुतासिर होने और कीमतों में गैर मामूली इजाफे का खदशा पैदा हो गया है। हड़ताल की खबरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं जबकि शहरियों ने हुकूमत से मुदाखलत की अपील की है ताकि रमज़ान और आने वाले त्योहारों के दौरान गोश्त की दस्तयाबी मुतासिर न हो। चिकन शॉप मालिकान ने वाजे किया है कि जब तक पोल्ट्री कंपनियां उनके जायज़ मार्जिन को बहाल नहीं करती ये एहतजाज और दुकानों की तालाबंदी जारी रहेगी। हैदराबाद के काली खबर इलाके में एक ज़ेरे तामीर इमारत में अचानक आग लगने से मकामी आबादी में शदीद खौफ व हरास फैल गया। बताया जाता है कि इस इमारत को सोफा मुरम्मत करने वाले गोदाम के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था जहां मौजूद आतिशगीर मादे ने आग की शिद्दत में इजाफा कर दिया। आग लगने की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और काफी जिदोजहद के बाद शोलों पर काबू पाया। खुशकिस्मती से इस हादसे के दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम गोदाम में रखा हुआ कीमती सामान जलकर खाकिस्तर हो गया है। पुलिस और फायर डिपार्टमेंट के हुक्काम इस बात का तयन कर रहे हैं कि आया ये शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ या किसी और गफलत का नतीजा है।
इलाके के मकीनों ने गुंजान आबादी वाले मकामात पर इस तरह के गोदामों की मौजूदगी पर तशवीश का इजहार किया है और हिफाजती इकदामात को मजीद सख्त करने का मुतालबा किया है। तेलुगु देशम पार्टी के सीनियर लीडर और एमएलए धोलीपाला नरेंद्र की साहिबजादी वेदिपत्ती की शादी की तकरीब में एक इंतहाई खुशगवार और मिजाहिया मंजर देखने को मिला जिसने तमाम मेहमानों को महजूज कर दिया। इस शाहाना तकरीब में शिरकत के दौरान रियासती वजीर नारा लोकेश ने दुल्हन से हंसते हुए कहा कि ख्वातीन के लिए रिजर्वेशन आने वाला है, इसलिए तुम एमएलए बनने के लिए तैयार रहो। इस जुमले पर वालिद धोलीपाला नरेंद्र ने फौरन बरजस्ता जवाब दिया कि लोकेश बाबू क्या अब मेरी ही सीट पर नजर रख रहे हैं, जिस पर पूरी महफिल जाफरानजार हो गई। इस दिलचस्प जुमलेबाजी ने वहां मौजूद वजीर आला रेवंत रेड्डी और दीगर सियासी रहनुमाओं के चेहरों पर भी मुस्कुराहट बखेर दी और माहौल को खुशगवार बना दिया। तकरीब में मौजूद मेहमानों ने इस गुफ्तगू को सियासत से बालातर एक दोस्ताना और खानदानी ताल्लुक की खूबसूरत मिसाल करार दिया। नारा लोकेश की इस शगुफ्ता मिजाजी ने सोशल मीडिया पर भी काफी तवज्जो हासिल की है, जहां लोग इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं। ये वाक़या जाहिर करता है कि शदीद सियासी इख्तिलाफात के बावजूद खानदानी तकरीबात में तेलुगु रियासतों के रहनुमा किस तरह खुश इखलाकी और मज़ा का मुजाहरा करते हैं। मान रमज़ान के इख्तिताम के साथ ही हैदराबाद की मीलारदेवपल्ली पुलिस ने अमन व अमान बरकरार रखने के लिए एक बार फिर चबूतरा मिशन का आगाज कर दिया है। इस मुहिम का बुनियादी मकसद रात गए सड़कों और चबूतरों पर बिलावजा घूमने वाले नौजवानों को रोकना और किसी भी नाखुशगवार वाक़ये के इम्कानात को ख़त्म करना है। पुलिस टीमों ने रात के वक्त मुख्तलिफ इलाकों में गश्त तेज कर दी है और देर तक बाहर रहने वाले अफराद की काउंसलिंग करते हुए उन्हें घरों को वापस जाने की हिदायत दी जा रही है। आला हुक्काम के मुताबिक अवामी सलामती को यकीनी बनाने और जराइम की रोकथाम के लिए यह कदम उठाया गया है ताकि आम शहरियों को सुकून का माहौल मिल सके। पुलिस ने वाज़े किया है कि अवामी मकामात पर देर रात तक हंगामा आराई या गैर ज़रूरी हुजूम जमा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वालिदैन से भी अपील की गई है कि वो अपने बच्चों की सरगर्मियों पर नज़र रखें और उन्हें रात के वक्त बिलावजा बाहर घूमने से रोकने में पुलिस का ताउन करें। इस मिशन के तहत पुलिस ने कई इलाकों में चेक पोस्टें भी कायम की हैं, जहां मुश्तबा अफराद की तलाशी ली जा रही है ताकि शहर की गंगा जमनी तहजीब और अमन को हर कीमत पर बरकरार रखा जा सके। हैदराबाद के मुज़ाफ़ाती इलाके जवाहर नगर में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है, जहां एक बेटी ने अपने शौहर के साथ मिलकर अपनी ही मां को कत्ल करके लाश घर में दफन कर दी। पुलिस के मुताबिक तकरीबन 1 साल कबल उंजो नामी खातून की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, लेकिन गहराई से की गई तहकीकात के दौरान सनसनीखेज इंकिशाफात सामने आए। उंजो की छोटी बेटी ईशिका और उसके शौहर कुमार ने पुलिस के सामने एतराफ जुर्म करते हुए बताया कि उन्होंने 1 साल कबल ही खातून को कत्ल कर दिया था। मुल्जिमान ने इंकिशाफ किया कि गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने लाश को कमाल महारत से घर के अंदर ही एक गड़ा खोद कर दफना दिया था और 1 साल तक इस राज को छुपाए रखा। पुलिस ने मुल्जिमान के एतराफी बयान के बाद मुताल्लिका मकाम की निशानदेही कर ली है और अब वहां से बाकियात निकालने के लिए खुदाई का अमल शुरू कर दिया गया है। इस हौलनाक वाक़ये ने इलाके के मकीनों को सकते में डाल दिया है और इंसानी रिश्तों के तकद्दुस पर कई सवालात खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने ईशिका और कुमार को हिरासत में लेकर कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है और मजीद तफ्तीश जारी है ताकि कत्ल की असल वजह और मुहर्रिकात का पता लगाया जा सके। नई दिल्ली में पार्लियामेंट के अहाते के बाहर इंडिया इत्तेहाद के अरकान पार्लियामेंट ने मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ एक बड़ा और अनोखा एहतजाजी मुजाहरा किया है। हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं ने हाथों में खाली गैस सिलेंडर उठाकर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत पर खाली वादों एम्प्टी प्रॉमिसेस का इल्ज़ाम लगाया और शदीद नारेबाजी की। एहतजाज करने वाले अरकान ने प्ले कार्ड्स थामे हुए थे जिन पर बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और अशियाए ज़रूरिया की आसमान छूती कीमतों के खिलाफ नारे दर्ज थे।
मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत अवाम को राहत देने के बजाय सिर्फ बुलंद बांग दावे कर रही है, जबकि गरीब तबका ईंधन और खाने पीने की अशिया की कीमतों के बोझ तले दब चुका है। अपोजिशन ने मुतालबा किया कि पार्लियामेंट में उन अवामी मसाइल पर फौरी बहस कराई जाए और बढ़ती हुई माशी नाहमवारी को ख़त्म करने के लिए ठोस इक़दामात किए जाएं। इस एहतजाज ने पार्लियामेंट के जारी सेशन में एक नई गर्मा गर्मी पैदा कर दी है और अपोजिशन ने वाज़े किया है कि वो सड़क से लेकर ऐवान तक अवामी हुकूक की जंग जारी रखेंगे। मोदी हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिदा अपोजिशन के इस तेवर ने सियासी हलकों में एक नई बहस छेड़ दी है, जहां हुकूमत को घेरने की भरपूर कोशिश की जा रही है।